हर भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत बुरा नहीं होता। आज की यह कहानी ऐसी ही कहावतों पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक ऐसी ही कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे आज भी काफी सारे लोग आज तक अनजान है। इंडियन आर्मी में जाना हर भारतीय नौजवान का सपना होता है। नौजवान इसको बस एक नौकरी नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर भारतीय सेना में जाने के लिए खूब पसीना बहाते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। सुरेश कुमार नाम का एक लड़का जिसने इंडियन आर्मी नई नई ज्वाइनिंग करी, अपनी आसाम पोस्ट के लिए ट्रेन से गुवाहाटी जा रहा था। उसने देखा ट्रेन की एक सीट के पास आकर बहुत से जवान उस सीट पर नतमस्तक होकर जा रहे थे। कोई सैल्यूट कर रहा था, कोई प्रणाम कर रहा था, तो कोई पैर छू रहा था। वो सीट एकदम खाली पड़ी थी। सीट के नीचे दो बड़े बक्से रखे हुए थे। जब सुरेश को कुछ समझ नहीं आया तो अपनी आंखें बंद कर सो गया। लेकिन जब देर रात उसकी आंख खुली तो अंधेरे में उसे आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए बैठा एक लड़का दिखा जो उसी खाली सीट पर बैठा था और सुरेश को एक मुस्कान के साथ देख रहा था। उसे देख सुरेश थोड़ा घबरा गया और अपनी सीट पर उठकर बैठ गया। सुरेश ने जब उस लड़के से पूछा क्या वो सीट उसकी है, तो उस लड़के ने आंखों के इशारे में हाँ कहा। जब सुरेश ने उससे पूछा कि वो लड़का कौन है और बाकी सब लोग उसकी सीट पर आकर हाथ पैर क्यों जोड़ रहे थे, इस बात पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश ने उससे फिर पूछा, लेकिन वो लड़का चेहरे पर मुस्कान लिए सुरेश को देखता रहा। सुरेश उस लड़के को पागल बोलकर लेट गया, पर जब उसने वापस उस सीट पर नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। सुरेश को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो उस लड़के के बारे में सोच सोचकर सो नहीं पाया और उसकी खाली सीट को घूरता रहा। सुबह हुई और जब स्टेशन आया तो कुछ आर्मी ऑफिसर उस लड़के की सीट के नीचे रखे दो बक्से लेने आए। सुरेश से जब रहा नहीं गया तो उन ऑफिसर से उस लड़के के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए, मानो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई हो। उन ऑफिसर ने बताया कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी 1968 में मौत हो चुकी थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन करी और 2 साल बाद ही उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई। 3 दिन तक जब उनकी लाश नहीं मिली तब बाकी फौज वालों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर वो एक रात अपने दोस्त के सपनों में आए। उनका शव कहाँ मिलेगा वो उनको बताया। जब आर्मी ने सर्च ऑपरेशन किया तब उनका शव ठीक उसी जगह से मिला। तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह फौजियों के सपनों में आकर उनके दुश्मन के प्लान के बारे में पहले ही बता देते हैं। इस तरह वो इंडो चाइना बॉर्डर पर 40 साल से इंडिया की रक्षा करते आए हैं। कहते हैं रात में अगर पहरा दे रहे फौजियों की आंख लग जाती है तो वो उन्हें चाटा मारकर सतर्क भी करते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी इस बात को मानती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है, इसलिए उनको कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि दी गई है। उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया है जहां उनका एक कमरा है। हर रोज उनका बिस्तर बिछता है और उनकी यूनिफॉर्म और जूते वहां रखे जाते हैं। हर बार जब उनके कमरे की सफाई होती है तो उनके बिस्तर पर सलवटे और जूतों पर कीचड़ पाई जाती है। और तो और उन्हें जाने के लिए हर साल 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है और उस समय सिक्किम के जवान हाई अलर्ट पर होते हैं। ये सब कुछ सुनकर सुरेश दंग रह गया और अपने बंकर पहुंचते ही सबसे पहले वो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया, जहां वो ट्रेन में बाबा हरभजन के साथ उस मुलाकात के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते बाबा हरभजन सिंह की छवि उनके सामने आई। सुरेश ने जोशीले अंदाज में सल्यूट किया। फिर वो छवि सुरेश को एक मुस्कान देकर गायब हो गई। अगर आप भी भारत और भारतीय सेना से प्यार करते हैं तो उसी के लिए एक प्यारा सा मैसेज कमेंट में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।